तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। पिछले वीडियो में काफी गालियां खाने के बाद फाइनली आई रियलाइज्ड कि आखिर तुम लोग देखना क्या चाहते हो। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी को लेकर, और आप इस वीडियो को 10 to 20 मिनट्स वॉच कीजिए। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब तक की स्टोरीज में ये स्टोरी आपकी फेवरेट हो जाने वाली है। साथ ही ये स्टोरी आपको एक बहुत ही प्यारा सा लाइफ लेसन भी देकर जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 2, 2, 3 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपना सारा सामान और अपनी फेवरेट मांगा सारा कुछ बेच देता है और बैंक से अपने सारे पैसों को निकाल लेता है और अपनी सारी सेविंग और सभी पैसों को इकट्ठा करके एक लेडी के पास जाकर रख देता है। और यहाँ से वो एक ब्रिज पर चला जाता है और ब्रिज पर खड़ा होकर वहाँ अपने आप को सुसाइड करते हुए इमेजिन करने लगता है। लेकिन तभी पटाखों की आवाज से उसकी इमेजिनेशन टूट जाती है। देन वो वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है और वो कैलेंडर पर आज की डेट को क्रॉस लगा देता है। हम देखते हैं कैलेंडर पर बाकी दिनों पर भी क्रॉस लगे थे। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि ये बंदा कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हो और शायद वो हर बार इसमें नाकामयाब हुआ हो। दरअसल यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और अब हमें इसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जब ये 6th स्टैंडर्ड में था, जहाँ ये बंदा मस्त बैठकर अपने पेंसिल की लीड से खेल रहा था। तभी क्लास में क्लास टीचर आते हैं जो इन सभी बच्चों को बताते हैं आज तुम्हारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी उससे अच्छे से बात करोगे। तभी एक लड़की जिसका नाम यूइनो है वो इस लड़के यानी इसीदा से कहती है, अरे वाह, क्लास में नई स्टूडेंट एक लड़की है। जिस पर इसीदा कहता है वो कोई भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और जब वो लड़की क्लास में आती है तब टीचर बताते हैं कि इनका नाम निशिमिया है। वो निशिमिया से सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, लेकिन टीचर के कहने पर भी निशिमिया अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू नहीं करती और ये देखकर सभी बच्चों को बहुत ही अजीब लगता है। तब टीचर निशिमिया के ऊपर हाथ रखते हैं, जिस पर निशिमिया अपने बैग से एक नोटबुक निकालती है जिस पर लिखा था मेरा नाम सोको निशिमिया है। दूसरे पेज पर लिखा था कि मुझे उम्मीद है मैं आप सभी की अच्छी दोस्त बन पाऊंगी, पर आप लोगों को मेरे से बात करने के लिए इस नोटबुक की जरूरत होगी। और अगले पेज में लिखा था बिकॉज आई एम डीफ। दरअसल निशिमिया सुन नहीं सकती और ये देखकर इसीदा को तो बहुत ही अजीब लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक लड़की जिसका नाम कवाई है, वो कॉपी के थ्रू निशिमिया से बात कर रही होती है। तभी यूइनो निशिमिया से पूछती है, क्या तुम्हें जापानीज बोलना आता है? जिस पर कवाई हंसते हुए कहती है, तुम्हें इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तब कवाई निशिमिया से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? तब निशिमिया अपना निकनेम सोको बताती है, जो सुनकर यूइनो कहती है, अरे वाह, ये तो इसीदा के निकनेम सोया से मिलता जुलता है। लेकिन इसीदा यूइनो की कोई बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में टीचर इन सभी बच्चों को क्लास में कुछ लिखवा रहे होते हैं, लेकिन निशिमिया को सुन नहीं सकती इसीलिए वो लिख नहीं पा रही थी और वो क्लास में सभी बच्चों को लिखते हुए बस देख रही थी। तभी उसके पीछे बैठी यूइनो निशिमिया से उसकी कॉपी मांगती है और उसमें कुछ लिखकर निशिमिया को देती है। अगले सीन में हम लोग म्यूजिक क्लास को देखते हैं, जहाँ ये सभी बच्चे म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन तभी निशिमिया इन सभी बच्चों को देखकर अचानक गाना शुरू कर देती है। तब कवाई निशिमिया को रोकते हुए कहती है, निशिमिया रुको, तुमने कुछ ज्यादा ही पहले शुरू कर दिया। अभी के लिए तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। तभी यूइनो कहती है, अब भला हम इसकी प्रैक्टिस करके क्या करेंगे? अब तो हम वैसे भी हारने ही वाले हैं। नेक्स्ट सीन में यूइनो कवाई से कह रही होती है, मैंने निशिमिया की वजह से क्लास में सुन नहीं पाया था कि सर हमसे क्या कह रहे थे, तो उसके लिए यूइनो कवाई से उसके नोट्स मांगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वो यूइनो को बुक पढ़ने के लिए खड़ा करते हैं, लेकिन यूइनो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए टीचर उसे डांट कर बिठा देते हैं। जिसके बाद वो निशिमिया को खड़ा करते हैं बुक पढ़ने के लिए, लेकिन बेचारी निशिमिया ने तो अपनी आवाज कभी सुनी ही नहीं थी, इसीलिए उसकी आवाज कुछ ऐसी थी। लेकिन फिर भी टीचर निशिमिया की तारीफ करके उसे बिठा देते हैं। लेकिन इस बात से यूइनो काफी जेलस हो जाती है, क्योंकि टीचर ने निशिमिया की इतनी खराब आवाज के बाद भी उसे कुछ नहीं कहा, जबकि यूइनो को डांटा। इसके बाद टीचर इसीदा को बुक पढ़ने के लिए खड़ा करते हैं, लेकिन इसीदा निशिमिया की मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसे पढ़ता है, जिस पर टीचर उसकी डांट लगाते हैं। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूइनो की ग्रुप की लड़कियां और यूइनो आपस में बात कर रही होती हैं, जो देखकर निशिमिया उनके पास जाती है ताकि वो लोग निशिमिया से भी बात कर लें। लेकिन यूइनो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूइनो पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तभी निशिमिया वहाँ भी उनके पास आ जाती है ताकि निशिमिया को वो लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें। लेकिन यूइनो वहाँ भी निशिमिया को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे निशिमिया बेचारी बहुत ही उदास थी और वो वहीं खड़ी हो जाती है। तभी सीधा उसे छोटे छोटे पत्थर मारने लगता है और वो निशिमिया से कहता है, तुम्हें पता है हम तुमसे और तुम्हारी नोटबुक से पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हैं। लेकिन तब भी निशिमिया इसीदा के पास आती है
और वो साइन लैंग्वेज के थ्रू उससे उसकी दोस्त बनने के लिए कहती है। लेकिन इसीदा को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इससे इसीदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर डस्ट फेंक कर मारता है। अगले सीन में एक टीचर क्लास में सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज के बारे में बता रही होती है। वो कहती है, आज से मैं हर रोज तुम लोगों को कुछ देर तक साइन लैंग्वेज के बारे में समझाऊंगी, जिससे तुम निसिमिया को अच्छे से समझ पाओगे। तभी यूइनो वहाँ पर खड़ी होती है और टीचर से कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें साइन लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। लेकिन टीचर कहती है, निसिमिया के लिए आसान होगा अगर तुम लोगों को साइन लैंग्वेज आती होगी। तभी यूइनो कहती है, पर हम लोगों के लिए कॉपी से ही बात करना आसान है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक सहारा नाम की लड़की खड़ी हो जाती है। वो कहती है, पर मैं साइन लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं सहारा और निसिमिया की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। पर ये देखकर यूइनो सहारा को ट्रोल करने लगती है, जिसके बाद वो काफी दिनों तक इन दोनों के कपड़ों को लेकर इनका मजाक उड़ाती है, जिससे सहारा परेशान होकर कुछ ही दिनों में स्कूल आना बंद कर देती है। जिससे निसिमिया बेचारी अब बिल्कुल अकेली हो जाती है, क्योंकि एकमात्र सहारा ही ऐसी लड़की थी जिसने निसिमिया से अच्छे से बात की और उसे दोस्ती की, और अब वो भी उसके पास नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसीदा निसिमिया के लिए बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, जो देखकर इसीदा के सभी दोस्त मजे ले रहे होते हैं। दरअसल इसीदा ने बोर्ड पर लिखा था, कांग्रेस निसिमिया, सहारा तो चली गई, तो क्यों ना तुम हम लोगों को ही अपनी लैंग्वेज सिखा दो। और ये सब इसीदा ने निसिमिया की मजाक उड़ाने के लिए लिखा था। और जब निसिमिया क्लास में आती है तब इसीदा ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे ये किसी और ने लिखा हो, और वो सारा कुछ बोर्ड से मिटाने लगता है, जो देखकर निसिमिया इसीदा के लिए बोर्ड पर थैंक यू लिख देती है। और ऐसे ही इसीदा अब निसिमिया को परेशान करने लगता है। तभी यूइनो निसिमिया के पास जाती है और वो देखती है कि यूइनो ने अपने कानों में इयरिंग एड्स पहन रखे हैं। यूइनो निसिमिया से उसके इयरिंग एड्स मांगती है, जिसके बाद यूइनो वो हियरिंग एड इसीदा की ओर फेंकती है, और इसीदा तो उन्हें स्कूल के बाहर ही फेंक देता है। दरअसल हियरिंग एड्स डीफ लोगों के लिए एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो लोग कुछ हद तक सुन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इसीदा के निसिमिया को परेशान करने का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि वो आगे भी निसिमिया को हर तरह से टॉर्चर करता रहता है। एक दिन ऐसे ही इसीदा निसिमिया के कानों से उसके हियरिंग एड्स खींच लेता है, लेकिन इसकी वजह से निसिमिया के कानों से खून आने लगता है, जिससे क्लास के सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब इसीदा स्कूल से घर जा रहा होता है, तब निसिमिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो इसीदा को सॉरी बोलती है, क्योंकि जब निसिमिया इसीदा की वजह से इंजर्ड हुई थी तब क्लास में सभी लोगों ने उसे काफी ट्रोल किया था। यार सच में मासूमियत की भी हद होती है। मुझे समझ नहीं आता कि निसिमिया इतनी मासूम कैसे हो सकती है। खैर तभी इसीदा निसिमिया की कॉपी को छीन लेता है, लेकिन फिर भी निसिमिया इसीदा के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगती है, जिससे इसीदा को काफी अजीब लगता है। और इतना सब होने के बाद भी निसिमिया साइन लैंग्वेज के थ्रू इसीदा को फ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन तब भी इसीदा निसिमिया की कॉपी को पानी में फेंककर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है बेचारी निसिमिया अपनी कॉपी को लेने के लिए उस पानी में उतर गई थी। और सीन यहाँ से कट होता है। हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ उस गंदे पानी में अब तक निसिमिया बैठी हुई थी, वहीं गंदे पानी में अब इसीदा था, जहाँ वो याद करता है कि किस तरह उसके दोस्त सिमादा, जो कि इसीदा के हर बुरे काम में मदद करता था, उसी ने आज उसे गंदे पानी में फेंक दिया। आगे हम देखते हैं स्कूल प्रिंसिपल सभी बच्चों से कह रहे होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निसिमिया काफी दिनों से एब्सेंट है। उनकी मॉम का कल स्कूल में फोन आया था, जो कह रही थी कि पिछले 5 महीनों में निसिमिया के हियरिंग एड्स या तो टूटे मिले या तो चोरी हो गए। तो अगर निसिमिया के साथ ऐसा किसी ने किया है तो उसका भुगतान उसी को करना होगा। और अगर आपको पता है कि निसिमिया के साथ ऐसा करने वाला कौन है तो प्लीज हमें बता दीजिए। जो सुनकर इसीदा काफी डर जाता है और वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है, जो कि हेयर ड्रेसर का काम करती है। तभी क्लास टीचर गुस्से में इसीदा को खड़ा करते हैं। तब क्लास टीचर यूइनो से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि ये सब किसने किया। यूइनो सीधा सीधा इसीदा को ही ब्लेम करती है इस सब के लिए। टीचर इसीदा के दोस्त सिमादा से भी पूछते हैं और सिमादा भी सारा दोष इसीदा के ऊपर ही डालता है। लेकिन इसीदा टीचर को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें सिर्फ मैं अकेला ही नहीं था, बल्कि मेरे साथ निसिमिया को परेशान करने के लिए लड़कियां भी शामिल थी। यहाँ तक कि यूइनो और कवाई ने भी निसिमिया को परेशान किया। लेकिन तभी कवाई अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मगरमच्छ के आंसू निकालने लगती है। हालांकि इन सभी ने मिलकर निसिमिया की रैगिंग की थी, पर सारा दोष इसीदा के ऊपर ही आया। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि इसीदा उस गंदे पानी से उठकर अपने घर की ओर जाने लगता है और उसके हाथ में निसिमिया की वो नोटबुक भी थी, जिसे पढ़कर इसीदा को पता लगता है कि कभी उससे किसी ने अच्छे से बात नहीं की और सभी ने उससे बुरा भला ही बोला। इसीदा के घर पर जाने के बाद उसकी मॉम उसे कहती है, आज तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था। लेकिन इसीदा उस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन इसीदा की मॉम फिर भी उससे स्कूल के बारे में पूछती है। तब इसीदा कहता है, हाँ इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इसीदा की मॉम अपने बैंक से अपनी सारी सेविंग्स निकाल लेती है और वो इसीदा को लेकर निसिमिया की मॉम के पास आती है और वो इसीदा की गलती के लिए उन्हें अपने सारे पैसे दे देती है, जो सब कुछ
कुछ इसीदा भी कार में बैठा देख रहा था। तभी निसिमिया की मोम इसीदा की मोम को साइड में बात करने के लिए ले जाती है और इधर इसीदा रिवर के किनारे घूमने के लिए चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक लड़की कबूतरों को खाना खिला रही थी, जो कोई और नहीं निसिमिया ही थी। निसिमिया को देखकर इसीदा वहाँ से चुपके से निकल जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इसीदा की मोम उसके पास आती है। इसीदा अपनी मोम की ओर देखता है, जहाँ उसकी मोम के कानों में ईयरिंग नहीं थे और उनके कानों से ब्लड भी आ रहा था। शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि निसिमिया की मोम ने निसिमिया का बदला लेने के लिए इसीदा की मोम के साथ वही सब किया हो, जो कि इसीदा ने निसिमिया के साथ किया। इसीदा की मोम इसीदा से कहती हैं, अब तुम कल से अच्छे बच्चे बनना, ठीक है। और अब हम देखते हैं स्कूल में इसीदा के दोस्तों ने ही उसकी रैगिंग करना शुरू कर दी थी और अब वो उसे तरह तरह से टॉर्चर किया करते थे। ऐसे ही एक दिन इसीदा अपने क्लास में देखता है, जहाँ निसिमिया इसीदा की डेस्क साफ कर रही थी, जो देखकर इसीदा निसिमिया के पास जाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेस्क को छूने की। लेकिन तब भी निसिमिया उसे एक बहुत ही प्यारी स्माइल देती है, लेकिन इससे इसीदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और निसिमिया को पीटना शुरू कर देता है। पर इस बार निसिमिया भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो अपना सारा गुस्सा इसीदा के ऊपर निकालने लगती है और ऐसे ही इन दोनों की काफी देर हाथापाई होती है। दरअसल निसिमिया तो इसीदा की डेस्क इसलिए साफ कर रही थी क्योंकि कुछ बच्चों ने इसीदा के लिए उसकी डेस्क पर बहुत ही बुरा लिखा था। अगले सीन में टीचर बताते हैं कि अब से निसिमिया स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसका एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। और अब सीन उसी समय में आता है जहां इसीदा अब बड़ा हो चुका है और उस बात को अब कई साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं इसीदा एक साइन लैंग्वेज की क्लास के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अंदर जाने पर काफी नर्वस फील कर रहा था। तभी पड़ोस के क्लास से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर कुछ लोग उसका नाम सोको कहते हैं, जो सुनकर इसीदा उस लड़की की ओर देखता है। इसीदा उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है कि वो सोको निसिमिया है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। तभी इसीदा निसिमिया के पास जाकर उसे रोक लेता है। तब इसीदा निसिमिया से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं इसादा, हम दोनों बचपन में एक ही क्लास में थे। जो सुनकर निसिमिया थोड़ा सहम सी जाती है। वो कुछ बोले बिना ही वहाँ से भाग कर जाने लगती है। निसिमिया वहाँ से भागकर इसीदा से छुप जाती है, लेकिन इसीदा उसका पीछा करते करते उसे ढूंढ लेता है। तब इसीदा भी उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है और वो अपने पास से एक कॉपी निकालकर निसिमिया को देता है। इसीदा निसिमिया को साइन लैंग्वेज के थ्रू बताता है, बचपन में तुमने इस कॉपी को वहीं गंदे पानी में छोड़ दिया था। इसीदा को साइन लैंग्वेज में बात करते देख निसिमिया काफी शौक थी। निसिमिया पूछती है, क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आने लगी? इसीदा कहता है, हाँ, वो मैंने सीख ली। वो निसिमिया को कॉपी देकर साइन लैंग्वेज के थ्रू कहता है, मुझे नहीं पता कि अब तुम्हें ये जरूरत होगी, पर क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? और इतना कहकर इसीदा अपने आप को पीछे मुड़कर थप्पड़ मारता है। उसे याद आता है कि निसिमिया ने भी बचपन में उसके लिए साइन किया था। तब उसे नहीं पता था कि यह साइन फ्रेंडशिप करने का होता है, जिस पर इसीदा अपने आप में गिल्टी फील करता है। और ये देखकर निसिमिया अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती, वो वहीं पर रोने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसीदा अपने घर पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वो अपनी मॉम को देखकर कहता है, आज आपको क्या हुआ? आप मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? तभी इसीदा की मॉम उसे पैसे दिखाकर कहती है, क्योंकि आज मुझे ये मिला। दरअसल ये वही पैसे थे जो मूवी के शुरू में इसीदा ने किसी लेडी के पास रखे थे, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि इसीदा की मॉम ही थी। और शायद इसीदा ने ये पैसे इसीलिए रखे हों कि बचपन में उसकी गलतियों की वजह से उसकी मॉम को जो परेशानी हुई, उसका थोड़ा बहुत कर्ज वो उतार सके। इसीदा की मॉम कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा तुम्हारे जैसा एक बेटा है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम अपने आप को मारना क्यों चाहते थे? जिस पर इसीदा कहता है, मॉम आपको पता है ये काफी लंबी कहानी है। दरअसल बचपन वाले इंसिडेंट के बाद इसीदा ने अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की, और अब इसीदा की मॉम अचानक से बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो इसीदा को उसके सभी पैसों को जलाने की धमकी देने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम अपने आप को अब कभी मारने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं इन सभी पैसों को जला दूंगी। जिस पर इसीदा अपने मॉम के हाथ जोड़ने लगता है। वो कहता है, इन्हें मत जलाइए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी मरने की कोशिश नहीं करूंगा। जो सुनकर इसीदा की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन इसी दौरान उन पैसों में गलती से आग लग जाती है, जिससे वो सारे पैसे जलने लगते हैं। ये दोनों उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो आग बुझी नहीं रही थी। अगले सीन में जब इसीदा अपने स्कूल जा रहा था, तब वो मन में सोचता है, मैंने अपनी कई बार जान लेने की कोशिश की, लेकिन जब मैं निसिमिया से दोबारा मिला तो अचानक से मैं ये सब कुछ भूल सा गया। शायद मैं और निसिमिया अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब इसीदा बताता है, उस इंसिडेंट के बाद सिमादा पूरे स्कूल में फैला चुका था कि मुझसे सभी लोगों को दूर रहना चाहिए। शायद लोग सही कहते हैं, इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैं जानता था कि जो मैंने निसिमिया के साथ किया वो गलत था, और इसकी मुझे पूरी सजा भी मिलनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने सभी लोगों से खुद को दूर कर लिया। और अब हम देखते हैं इसीदा अपने स्कूल पहुंच जाता है, पर वहाँ इसीदा को सभी लोगों के मुंह पर एक क्रॉस सा नजर आता है। इसका मतलब ये है कि इसीदा अब इनको ना ही देखना पसंद करता है और ना ही इन सभी से बात करना। यहाँ तक कि इसीदा इन सभी से नजरें भी नहीं मिलाना चाहता।
अगले सीन में हम देखते हैं इसीदा जब अपने क्लास में बैठा होता है तब कुछ लड़के इसीदा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं शायद इसीदा जिंदगी भर अकेला ही रहेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसीदा जिंदा ही क्यों है, और अब तो इसीदा को स्कूल आना भी एक टॉर्चर जैसा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसीदा ग्राउंड में अपना लंच कर रहा होता है, तभी दूसरी बेंच पर वो एक लड़की को बैठा देखता है जो इसीदा को थोड़ा जाना पहचाना लगता है। खैर इस बात को इसीदा यहीं पर छोड़कर सोचने लगता है क्या मुझे निसिमिया से दोबारा मिलने जाना चाहिए, क्योंकि पिछली मुलाकात के दौरान निसिमिया ने बताया था कि वो ब्रिज पर मछलियों को दाना खिलाने के लिए आती है। इसके बाद इसीदा वहाँ से अपने घर आ जाता है। वहाँ इसीदा की मॉम इसीदा से उसके पैसे जलाने के लिए माफी मांगने लगती है। वो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर अगर तुमने कभी दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की तब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। इसीदा कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों को दोबारा जमा कर लूंगा। अगले दिन इसीदा स्कूल जाते वक्त सोच रहा था क्या आज उसे निसिमिया से ब्रिज पर मिलने जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब जब इसीदा मैच्योर हो चुका है तब वो निसिमिया से नजरें मिलाने पर भी डरता है। खैर कुछ ही देर में इसीदा अपने स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी साइकिल को पार्किंग में लगाकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि कल जो लड़का बेंच पर बैठा हुआ था आज उसकी साइकिल को कोई बंदा उसे छीन रहा है, जिस पर वो लड़का मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है, जो देखकर इसीदा उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उन दोनों लड़कों के पास चला जाता है। वो उस लड़के के पास जाकर कहता है अगर तुम्हें साइकिल ही चाहिए तो तुम मेरी साइकिल को आज यूज कर सकते हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इसीदा अपने घर की ओर पैदल ही जा रहा था। वो मन में सोच रहा था बस यही होना बाकी था, शायद ये एक साइन था कि मुझे निसिमिया से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसके पास जाऊं भी तो उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। तभी निसिमिया के पास एक डिस्काउंट कूपन आकर गिरता है जिससे वो ब्रेड के ऊपर डिस्काउंट ले सकता था, जो देखकर इसीदा के दिमाग में घंटी बजती है। वो मन में सोचता है हाँ ये एक साइन हो सकता है कि मुझे निसिमिया से मिलने जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इसीदा एक ब्रेड लेकर निसिमिया के क्लास के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन उसे एक छोटा सा लड़का निसिमिया के क्लास के बाहर ही रोक लेता है। इसीदा उसे पूछता है क्या निसिमिया अंदर है, लेकिन वो लड़का कहता है नहीं यहाँ कोई निसिमिया नहीं है, लेकिन निसिमिया उसके सामने ही बैठी थी। इसीदा कहता है पर क्लास के अंदर तो निसिमिया है, लेकिन तभी वो लड़का क्लास का डोर ही बंद कर देता है, जिसके बाद इसीदा उदास होकर वहाँ से आने लगता है। तभी रास्ते में इसीदा को वही लड़का दिखता है जिसकी कुछ समय पहले इसीदा ने मदद की थी। वो लड़का इसीदा के पास आकर इसे बताता है मुझे फाइनली तुम्हारी साइकिल मिल ही गई और इसे देने के लिए मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं सभी के मुंह पर जो इसीदा को क्रॉस नजर आता है वो क्रॉस उस लड़के के मुंह से हट जाता है। तब इसीदा उस लड़के से उसका नाम पूछता है, जो सुनकर वो लड़का बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरा नाम नहीं जानते, मैं रोज क्लास में तुम्हारे पीछे ही तो बैठता हूँ। खैर मेरा नाम नागात्सुका है। और ऐसे ही इसीदा और नागात्सुका रोज मिलने जुलने लगते हैं और इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी नागात्सुका कहता है तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी का दोस्त बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है या फिर किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? तब नागात्सुका इसीदा से हैंडशेक करता है। नागात्सुका कहता है दोस्ती करना जितना आसान दिखता है यह उससे कई गुना ज्यादा आसान है, और मुझे लगता है कि दोस्ती एक बहुत ही गहरी चीज है, तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। और अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि इसीदा निसिमिया के क्लास के बाहर दोबारा पहुंच गया था, जहां वो छोटा सा लड़का इसीदा को निसिमिया से मिलने के लिए रोक रहा था। वो कहता है निसिमिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हमें ऐसे परेशान करना बंद करो। जो सुनकर इसीदा को थोड़ा बुरा लगता है। वो उस लड़के के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इसीदा के ब्रेड को निसिमिया तक पहुंचा दे, लेकिन वो लड़का इसीदा को जलील करके वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर नागात्सुका आ जाता है, जो उस लड़के को उसके कॉलर से उठाकर कहता है जल्दी निसिमिया को बाहर बुला कर लाओ, क्योंकि मेरा दोस्त इसीदा उससे मिलना चाहता है। पर इसीदा नागात्सुका से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नागात्सुका कहता है मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा। इसी दौरान वो लड़का नागात्सुका की मजाक उड़ाने लगता है, जिससे नागात्सुका और उस लड़के के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस पर इसीदा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान क्लास के सभी लोग निकलकर उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी निसिमिया की नजर भी इसीदा के ऊपर पड़ जाती है, जो देखकर इसीदा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है और नागात्सुका को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर निसिमिया भी दौड़कर उसके पीछे चली जाती है। अब इसीदा और निसिमिया दोनों एक ब्रिज के ऊपर जाकर बात करने लगते हैं, जो सब कुछ कैमरे से नागात्सुका और वो लड़का देख रहा था। उस लड़के को भी साइन लैंग्वेज आती थी, इसलिए वो नागात्सुका को बता रहा था कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसीदा निसिमिया से कह रहा था मैं काफी दिनों से तुमसे मिलना चाहता था, पर मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी कि मैं तुमसे मिल सकूं, और फाइनली मुझे एक दिन तुम्हारी नोटबुक के बारे में याद आया और मुझे तुमसे मिलने की एक वजह मिल गई। निसिमिया कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इधर निसिमिया इसीदा को वो नोटबुक दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है, पर इसीदा निसिमिया को वो नोटबुक देखने के लिए मना करता है और वो उस नोटबुक को निसिमिया से छीनने लगता है। इसी दौरान वो नोटबुक अचानक रिवर में गिर जाती है, जिसे लेने के लिए निसिमिया उस रिवर में जंप कर देती है, जो देखकर इसीदा निसिमिया को बचाने के लिए खुद भी रिवर में जंप कर देता है।
जिसके बाद वो निसिमिया को रिवर से बाहर निकालकर उससे उसके लिए माफी भी मांगता है, लेकिन निसिमिया को इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़का इसीदा के रिवर में कूदने वाले फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं जब इसीदा अपने स्कूल जाता है तभी उसकी टीचर इसीदा को प्रिंसिपल रूम में आने के लिए कहती है। दरअसल उन फोटोज की वजह से सभी को पता लग गया था कि इसीदा ने उस ब्रिज से जंप किया है, जबकि उस ब्रिज से जंप करना सख्त मना था और इसके लिए इसीदा को स्कूल ने लगभग 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। अगले दिन हम लोग देखते हैं इसीदा अपनी नीस मारिया को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाता है। तभी पार्क के एक झूले में इसीदा को वो लड़का भी मिलता है जो अपने आप को निसिमिया का बॉयफ्रेंड बताता है। इसीदा उससे उसके यहाँ होने का कारण पूछता है, लेकिन वो लड़का कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? इसीदा कहता है पर मैं तुमसे गुस्सा किस लिए होऊंगा? वो लड़का बताता है क्योंकि मैंने ही तुम्हारे वो फोटोज इंटरनेट पर अपलोड किए थे। लेकिन इसीदा तब भी उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। जिसके बाद इसीदा मारिया को लेकर बाहर से जाने लगता है। तभी इसीदा देखता है वो लड़का जिसका नाम यूजिरो है वो झूले में ही बेहोश हो गया है, इसीलिए इसीदा उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। हम देखते हैं यूजिरो अब इसीदा के घर पे ही खाना खाता है और वहीं रुकता भी है क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। लेकिन लेट नाइट यूजिरो इसीदा के घर से भाग जाता है। ये देखकर इसीदा भी उसके पीछे आ जाता है। वो देखता है यूजिरो अकेला ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा था। तब इसीदा यूजिरो को अपना छाता देते हुए कहता है तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। यूजिरो के पास उसके जूते भी नहीं थे, इसीलिए इसीदा उसे अपने जूते भी देता है। अब ये दोनों यूजिरो के घर की तरफ जाने लगते हैं। उसी दौरान इसीदा यूजिरो से पूछता है मुझे एक बात बताओ, अचानक तुम अपने घर से क्यों भागे? यूजिरो बताता है दरअसल मेरा और निसिमिया का कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो गया है। इसीदा कहता है अच्छा तो ये सच है, रिलेशनशिप में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। यूजिरो कहता है दरअसल मैंने निसिमिया से बिना पूछे उसका शैम्पू यूज कर लिया था, इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। तब इसीदा यूजिरो से पूछता है क्या तुम और निसिमिया दोनों एक साथ रहते हो? जिस पर यूजिरो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। जिसके बाद यूजिरो इसीदा से कहता है तुम निसिमिया का ख्याल ऐसे रखते हो जैसे वो कोई कमजोर बिल्ली हो, और मुझे पता है तुम ऐसा करके उसका मजाक उड़ाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि निसिमिया ठीक से सुन नहीं सकती और तुम उससे दोस्ती का नाटक भी कर रहे हो। जो सुनकर इसीदा थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो निसिमिया मेरे बारे में ऐसा सोचती है और शायद तुम सही कह रही हो। मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मैं हमेशा दूसरों को तंग करता हूँ और अपने आसपास की दुनिया को नजरअंदाज करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना चाहता हूँ कि निसिमिया हमेशा खुश रहे। अब ये दोनों कुछ ही देर में यूजिरो के घर के पास पहुँच जाते हैं। यूजिरो कहता है बस यहाँ तक काफी है, अब तुम्हें अपने घर पर लौट जाना चाहिए। लेकिन इसीदा के वहाँ से जाने से पहले यूजिरो से कहता है मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब वो साइन लैंग्वेज में इसीदा को कुछ बताता है। पहले तो इसीदा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि यूजिरो निसिमिया की छोटी बहन है। दरअसल अभी तक यूजिरो एक लड़का बनने की नाटक कर रही थी, असलियत में तो वो एक लड़की है। तभी वहाँ पर निसिमिया की मोम इसीदा के पास आती है और इसीदा के कुछ कहने से पहले ही वो इसीदा को एक थप्पड़ मारती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं निसिमिया की मोम यूजिरो से कहती है यूजिरो मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के से दोबारा मिलो, और ये बात तुम अपनी बहन निसिमिया को भी अच्छे से समझा दो। अगले दिन हम लोग देखते हैं यूजिरो इसीदा के घर उसका छाता लौटाने के लिए आती है और नागासुका उसे वहाँ देखकर उसे पकड़ कर कहता है अच्छा तो तुम कुछ अच्छे भी काम करते हो। लेकिन इसीदा नागासुका को बताता है यूजिरो कोई लड़का नहीं बल्कि निसिमिया की छोटी बहन है। जो सुनकर नागासुका उसे तुरंत ही छोड़कर कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ये नहीं पता था। और अगले सीन में हम देखते हैं निशिमिया, इशिदा, नागासुका और यूजिरो आपस में एक ब्रिज के ऊपर बातें कर रहे थे। तभी इशिदा निशिमिया से कहता है मैंने अभी अभी एक नया स्मार्टफोन लिया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी स्मार्टफोन है, तो अगर तुम्हें अपने किसी पुराने क्लासमेट का नंबर चाहिए हो तो मुझे बता देना। तब निशिमिया इशिदा से सहारा का नंबर मांगती है। दरअसल सहारा वही लड़की है जो बचपन में उससे अच्छे से बात करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं इशिदा जब अपने क्लास में होता है तब वो कबाई के पास जाकर उससे पूछता है कबाई क्या तुम्हारे पास सहारा का कोई फोन नंबर या एड्रेस है? लेकिन कबाई को भी सहारा के बारे में कुछ खास याद नहीं था। वो कहती है तुम्हें स्कूल रिकॉर्ड में चेक करना चाहिए, शायद वहाँ से तुम्हें कुछ पता लग जाए। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद इशिदा को सहारा का एड्रेस मिल जाता है, लेकिन इशिदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सहारा के पास जाकर उसे ढूंढ सके। लेकिन तभी उसका दोस्त नागासुका उसे पैसे देता है ताकि वो सहारा को जाकर ढूंढ सके। तभी वहाँ पर यूजिरो और निशिमिया भी आ जाते हैं। यूजिरो इशिदा से कहती है मेरी बहन के बिना उसके दोस्त को ढूंढने जाने का आइडिया बिल्कुल बेकार है, तो तुम मेरी बहन को भी अपने साथ लेकर जाओ। अब निशिमिया और इशिदा दोनों ही सहारा को ढूंढने के लिए ट्रेन से जाने लगते हैं। तभी निशिमिया इशिदा को मैसेज करती है जिसमें सहारा को ढूंढने के लिए निशिमिया इशिदा का थैंक्स करती है। और थोड़ी ही देर में ये लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ एस्केलेटर पर सहारा इन दोनों को देख लेती है। सहारा निशिमिया को देखते ही पहचान जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रही थी। निशिमिया भी सहारे से मिलकर बहुत ही खुश थी। तभी इशिदा वहाँ से उठकर थोड़ा घूमने के लिए चला जाता है
हम देखते हैं वहाँ एक लड़की सभी लोगों को डिस्काउंट कूपन बांट रही थी। इसीदा उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो तो उसकी पुरानी क्लासमेट यूविनो है। अब वो यूविनो से कुछ कह पाता तब तक वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसीदा उसी म्याओ म्याओ क्लब में आ जाता है जहाँ यूविनो काम करती है, लेकिन यूविनो इसीदा को वहाँ देखकर छुप जाती है क्योंकि बचपन में हुए इंसिडेंट के बाद यूविनो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसीदा वहाँ काफी देर रुकता है क्योंकि वो यूविनो से मिलकर कुछ बात करना चाहता था, लेकिन यूविनो उसके पास आती ही नहीं और सीन यहाँ से चेंज होता है। हम देखते हैं एक डॉक्टर निसिमिया की दादी और निसिमिया को बता रहे थे कि अब निसिमिया एक कान से हियरिंग एड लगाने के बाद भी नहीं सुन पाएगी, जो सुनकर निसिमिया काफी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूजिरो मारिया के साथ खेलने के लिए इसीदा के घर पर आई होती है। तब इसीदा निसिमिया के लिए लाया हुआ गिफ्ट यूजिरो को दिखाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये गिफ्ट निसिमिया को पसंद आएगा या नहीं, पर तुम मेरे लिए निसिमिया को दे देना। दरअसल इसीदा म्याओ म्याओ क्लब से निसिमिया के लिए एक केट पाउच लाया होता है और यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यूजिरो निसिमिया के कमरे में जाती है इसीदा का गिफ्ट निसिमिया को देने के लिए, लेकिन वहाँ निसिमिया उस डॉक्टर की बात को लेकर रो रही थी क्योंकि निसिमिया मुश्किल से हियर एड लगाकर थोड़ा बहुत सुन पाती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब वो दूसरे कान से बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसीदा एक क्रॉसिंग पर खड़ा हुआ था, तभी यूविनो पीछे से आकर उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और यूविनो को देखकर इसीदा थोड़ा सरप्राइज था। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान यूविनो की नजर सामने खड़ी निसिमिया के ऊपर जाती है, जिसे देखकर यूविनो कहती है ये तो वही बहरी लड़की है ना जो हमारे क्लास में पढ़ती थी। वो कहती है ये पहले की तरह अब भी अकेली है। तभी उसकी नजर उस केट पाउच के ऊपर जाती है। वो कहती है केट पाउच तो मेरे क्लब का है, ये पाउच इसे कैसे मिला? इसीदा बताता है कि उसे वो पाउच मैंने दिया, जिससे यूविनो को थोड़ा बुरा लगता है। यूविनो इसीदा से कहती हम लोग काफी समय से नहीं मिले तो इसलिए हम लोगों को कहीं घूमने चलना चाहिए, लेकिन इसीदा उसे इसके लिए साफ मना कर देता है। यूविनो कहती है क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? इसीदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, लेकिन फिर भी इसीदा उसे अपनी साइकिल से उतरने के लिए कहता है, जो सुनकर यूविनो इसीदा की साइकिल से उतर जाती है। तब इसीदा निसिमिया की ओर जाने लगता है, लेकिन यूविनो उससे पहले ही भागकर निसिमिया के पास पहुंच जाती है और उसके पास पहुंचते ही यूविनो निसिमिया के हियरिंग एड्स निकाल लेती है। इसीदा उसे ये सब करने के लिए मना करता है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? यूविनो कहती है मैं वही सब कर रही हूँ जो हम बचपन में किया करते थे। तब इसीदा यूविनो की तरफ से निसिमिया से माफी मांगता है, जो देखकर यूविनो हंसने लगती है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम इसे पसंद करने लगे हो। इसीदा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और निसिमिया बस अच्छे दोस्त है। जो सुनकर यूविनो कहती है क्या तुम जिस लड़की को इतना बुली किया करते थे आज तुम उसके दोस्त कैसे हो सकते हो? जिसके बाद निसिमिया इसीदा से पूछती है तुम और यूविनो आपस में क्या बात कर रहे थे, लेकिन इसीदा निसिमिया को कुछ नहीं बताता। अगले दिन हम लोग देखते हैं निसिमिया काफी खुश दिखाई दे रही थी और आज उसने अपनी हेयर स्टाइल को भी चेंज कर दिया था और ये देखकर उसकी बहन यूजिरो भी काफी सरप्राइज थी। वो निसिमिया से उसके ऐसा करने का कारण पूछती है, लेकिन निसिमिया उसे बिना कुछ बताए एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिससे यूजिरो को भी कुछ समझ नहीं आता और यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं निसिमिया को पोनी टेल में देखकर इसीदा भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि अक्सर निसिमिया अपने बालों को खुला ही रखती है। इसीदा जब निसिमिया के पास आता है तब निसिमिया इसीदा से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। इसीदा बताता है कि यूजिरो ने मुझसे कहा था घर पर क्रेप्स के लिए ब्रेड खत्म हो गए हैं तो मैं उसे ब्रेड लाकर दे दूं। तब निसिमिया बोलकर कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, यूजिरो को अगर ब्रेड चाहिए तो वो खुद लाए। लेकिन वो ये सब अपने मुंह से कह रही थी, लेकिन हमें पता है कि निसिमिया की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए इसीदा उसे साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कहता है। निसिमिया कहती है क्या उसकी आवाज अजीब है, जिस पर इसीदा हाँ में जवाब देता है और ये सुनकर निसिमिया बिल्कुल उदास हो जाती है। तब इसीदा उसे मनाने लगता है नहीं उसकी आवाज तो बहुत अच्छी है, वो तो उसके मुंह से गलती से निकल गया। अब इसीदा उसे वहाँ से बाय बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी निसिमिया इसीदा की पीछे से साइकिल रोक लेती है और वो अपने पास से एक गिफ्ट निकालकर इसीदा को देती है। इसीदा जब उसे खोलकर देखता है तब उसमें से कुछ कैंडी टाइप निकलता है, जो देखकर इसीदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निसिमिया इसीदा को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन इसीदा कुछ भी समझ नहीं पाता, जो देखकर निसिमिया वहाँ से उदास होकर भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं निसिमिया काफी उदास होती है। यूजिरो उससे उसका कारण पूछती है। निसिमिया बताती है कि आज उसने इसीदा को बता दिया कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन इसीदा उसकी बातों को समझ ही नहीं पाया। अगले दिन इसीदा अपने क्लास में होता है, तब वो देखता है कि कवाई ने आज अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, जो देखकर इसीदा कवाई के पास जाता है और उससे पूछता है क्या लड़कियों के हेयर स्टाइल चेंज करने का कोई कारण होता है।
कवाई बताती है हाँ, ऐसा लड़कियां किसी खास पर्सन के लिए करती हैं। इसके बाद कवाई इसीदा को बताती है कवाई का दोस्त मासिवा इसीदा से दोस्ती करना चाहता है। और अब हम देखते हैं कवाई और मासिवा दोनों के मुंह से ही क्रॉस हट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं यूजिरो, नागात्सुका, इसीदा, कवाई और मासिबा एक ब्रिज के ऊपर मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ निशिमिया नहीं आई थी। इसीदा यूजिरो से पूछता है कि निशिमिया यहाँ क्यों नहीं आई। यूजिरो बताती है कि दरअसल निशिमिया के पेट में दर्द था, इसीलिए वो नहीं आ पाई। ये सुनकर इसीदा वहीं पर बैठ जाता है। वो कहता है उस दिन निशिमिया मुझे कुछ बताना चाहती थी, पर मैं उसकी बातों को समझ ही नहीं पाया। यूजिरो पूछती है तुम्हें कुछ समझ आया कि उसने क्या कहा, लेकिन इसीदा उसकी बातों को ठीक से समझ ही नहीं पाया था, जो सुनकर यूजिरो हंसने लगती है। शाम को इसीदा निशिमिया को मैसेज करता है जिसमें लिखा था कि वो सब लोग कल घूमने जा रहे हैं, तो निशिमिया भी उसके साथ चले। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी दोस्त एक पार्क में घूमने के लिए आते हैं। तभी इसीदा देखता है यूइनो निशिमिया से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी। यूइनो को यहाँ देखकर इसीदा को कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में सभी दोस्त रोलर कोस्टर पर जाते हैं, जहाँ इसीदा सहारा से उसके पास बैठने के लिए पूछता है। सहारा इसीदा को बैठने के लिए हाँ कर देती है। इसीदा सहारा से पूछता है अब तुम यूइनो के साथ ठीक तो हो ना। दरअसल यहाँ यूइनो को सहारा ही लेकर आई थी। सहारा कहती है हाँ, अब यूइनो काफी अच्छी हो गई है, मैंने उसके साथ रहकर काफी कुछ सीखा। सहारा बताती है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब मैं काफी डरपोक टाइप की थी, पर मैंने एक दिन सोच लिया कि अब मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी। और अब इनकी राइड शुरू हो जाती है, जहाँ सहारा सच में बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। राइड के बाद हम सभी दोस्तों को एक साथ देखते हैं, लेकिन निशिमिया राइड से काफी ज्यादा डर गई थी और उसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तब इसीदा उसे साइन लैंग्वेज में पूछता है कि वो ठीक तो है ना, जो देखकर मासिवा काफी सरप्राइज था कि इसीदा को साइन लैंग्वेज भी आती है, जो देखकर वो इसीदा से काफी फ्रेंडली हो रहा था। लेकिन नागात्सुका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके अलावा उसके दोस्त के पास कोई और आए, जिस पर उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। और इसके बाद भी ये लोग एक साथ काफी मजे करते हैं। तभी सीधा मन में सोचता है क्या मुझे अपने आप को इतना मजा करने देना चाहिए। फिर वो सोचता है हाँ, हम सभी अब दोस्त हैं। तब हम देखते हैं यूइनो के मुंह से भी पोक्रोस हट जाता है। तभी यूइनो इसीदा से कहती है मुझे भूख लगी है, तो क्या हम दोनों टोकोयाकी खरीदने चले। दरअसल टोकोयाकी एक जापानीज डिश है। तभी इसीदा एक शॉप से टोकोयाकी लेता है। तभी इसीदा देखता है कि उस शॉप पर टोकोयाकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त सिमादा है, जो देखकर इसीदा वहाँ से कुछ बिना बोले ही जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यूइनो के मुंह पर वो क्रॉस दोबारा आ जाता है। तभी यूइनो इसीदा को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे उस शॉप पर इसलिए लेकर गई थी कि इसीदा सिमादा से मिले और सिमादा और इसीदा दोनों आपस में फिर से दोस्त हो जाए। लेकिन इससे इसीदा बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीदा कहता है अब से ये दोबारा मेरे साथ कभी मत करना। यूइनो इसीदा से कहती है तुम्हें पता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। इसीदा कहता है नहीं, हम लोग एक जैसे नहीं हैं। यूइनो कहती है अगर निशिमिया तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई होती तो आज हम लोग पहले जैसे ही होते, ना ही तुम्हारी और सिमादा की लड़ाई हुई होती और तुम लोग अब भी एक दूसरे के दोस्त ही होते। यूइनो कहती है इसीदा मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। इसीदा कहता है हाँ शायद। इसके बाद यूइनो सीधा निशिमिया के पास जाती है और उसे कहती है चलो निशिमिया हम फेरिस व्हील पर चलते हैं। तब यूजिरो कहती है अगर तुम दोनों जा ही रही हो तो फिर मेरा कैमरा भी अपने साथ लेकर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद ये दोनों फेरिस व्हील पर चले जाते हैं, जिन्हें इसीदा नीचे खड़ा देख रहा था। और सीन यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूजिरो इसीदा के घर आती है। अब यूजिरो इसीदा को एक वीडियो दिखाती है और ये वीडियो तब रिकॉर्ड हुआ था जब फेरिस व्हील पर जाने से पहले यूजिरो ने अपना कैमरा निशिमिया को दिया था। दरअसल उस वीडियो में यूइनो और निशिमिया के बीच हुई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें यूइनो कह रही थी मेरी बातें ध्यान से सुनना। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार एलिमेंट्री स्कूल में आई थी तब मैंने तुम्हें एक आम इंसान की तरह समझने की कोशिश की, लेकिन तुम और तुम्हारी घटिया सी नोटबुक हर जगह पहुंच जाती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर करना चाहा। लेकिन तुम अपनी घटिया सी नोटबुक लेकर मेरे आसपास मंडराने लगी। तुम्हारी वजह से इसीदा भी बेकार के चक्करों में फंस गया और वो एक एक करके अपने सारे दोस्त खोता गया। दरअसल उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई, जिस पर निशिमिया उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। यूएनो कहती है तुम फिर से नहीं समझी, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे नफरत करती हो। तो चलो आओ हम दोनों हाथ मिलाते हैं, जैसे दो दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी का हाथ मिलाते हैं। लेकिन निशिमिया ऐसा नहीं करती। वो कहती है तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी माफी सुनकर उस पर यूएनो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे बड़ी तेजी से थप्पड़ मारती है। और अब वीडियो को रोककर यूजिरो इसीदा से कहती है अब तुम्हारा क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में। इसीदा कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि निशिमिया अपने आप को पसंद करे। अगले सीन में हम देखते हैं मासिबा और इसीदा निशिमिया के ऊपर ही बात कर रहे थे।
मासिबा बताता है कि कवाई मुझसे कह रही थी कोई लड़का निसिमिया को पहले काफी परेशान किया करता था, शायद उसके ना सुन पाने की वजह से उसका पहले से ही मजाक उड़ा होगा। मुझे समझ नहीं आता कि उस बेचारी के साथ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं तो उस लड़के को कभी माफ नहीं कर सकता। जिस पर इसीदा थोड़ा उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इसीदा कवाई से कहता है एलिमेंट्री स्कूल वाले इंसिडेंट को वो बेवजह ही फैला रही है, जिस पर कवाई बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कवाई चिल्लाकर कहने लगती है मुझे लगता था कि तुम पहले से थोड़ा बदल गए होगे, लेकिन अब भी तुम पहले जैसे ही हो। और इसकी आवाज सुनकर यहाँ पर नागात्सुका और मासिबा भी आ जाते हैं। तभी कवाई मासिबा को बताती है मैंने तुमसे कहा था कि कोई एलिमेंट्री स्कूल में निसिमिया को परेशान करता था, वो कोई और नहीं इसीदा ही था। इसीदा कहता है लेकिन तुम भी तो इस समय मेरे साथ ही थी। कवाई कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं थी। कवाई रोते हुए कहती है इसीदा एक बुज़दिल है, मैंने इसे कई बार रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये हमेशा मुझे डराकर चुप करा देता था। और ये सुनकर इसीदा को बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो वहाँ से निकलकर ब्रिज पर निसिमिया के पास आता है, लेकिन इसीदा काफी दुखी लग रहा था, इसीलिए सहारा उससे पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पर इसीदा कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद यहाँ पर कवाई, यूनो, मासिबा और नागात्सुका भी आ जाते हैं। कवाई सीधा से माफी मांगती है जो भी आज उसने उससे कहा। कवाई कहती है मुझसे मासिबा ने कहा कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए ताकि निसिमिया के साथ चीजें ठीक हो सके। तभी यूनो कहती है हम ऐसे सारा दोष इसीदा के ऊपर नहीं डाल सकते, इसमें हम सभी की गलती थी। कवाई कहती है नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं थी। यूनो कहती है हाँ तुम थी, इसीलिए तुम सबसे पीछे बैठकर निसिमिया के मजे लेती थी। तभी यूनो इस सब के बारे में सहारा से पूछती है। तब सहारा कहती है सच्चाई तो ये है कि मैं तुम दोनों से ही डरती थी और इससे इन सभी के बीच आपस में ही झगड़ा होने लगता है। तभी सीधा कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, शायद इस सब में अकेले मेरी ही गलती थी। इसीदा कहता है यूनो तुम चुप रहो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों को अपने से नीचे गिराती हो। इसीदा सहारा से कहता है तुम तो एक डरपोक हो, मुझे पता है जैसे तुम बचपन में निसिमिया को अकेला छोड़कर भाग गई थी वैसे ही फिर भाग जाओगी। कवाई कहती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसीदा कहता है कवाई तुम तो चुप ही रहो, तुम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। नागात्सुका कहता है इसीदा चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। इसीदा कहता है अभी तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे छोड़ दो या मेरे साथ रहो। और इस सब से कवाई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नागात्सुका कहता है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और फिर नागात्सुका भी वहाँ से चला जाता है। सहारा भी निसिमिया को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी मासिबा इसीदा से कहता है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। इसीदा कहता है तुम हमारे बारे में जानते ही कितना हो, तुम तो हमारे ग्रुप के भी नहीं हो। और इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और इसीदा वहीं पर उदास होकर बैठा रहता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजीरो अंधेरे में पड़ रही होती है। तभी उसकी दादी उसे कहती है अगर तुम इतने अंधेरे में पढ़ोगी तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तब दादी कहती है यूजीरो तुम अपना सारा वक्त अपनी बड़ी बहन की देखभाल करने में ही निकाल देती हो और तुम अपने आप को समय भी नहीं देती। यूजीरो कहती है हाँ आप भी तो यही करती हो, आप अपनी उम्र के लोगों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती जबकि अपना सारा वक्त साइन लैंग्वेज को सीखने में ही निकाल देती हो। दादी कहती है हाँ ये सब मैं अपने लिए करती हूँ। यूजीरो कहती है मैं भी ये सब अपने लिए ही करती हूँ। दादी कहती है यूजीरो तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। अगले दिन हम देखते हैं इसीदा ब्रिज पर ब्रेड लेकर निसिमिया का इंतजार कर रहा था, पर उस दिन निसिमिया वहाँ नहीं आती। तभी वो देखता है ब्रिज से कुछ ही दूरी पर यूजीरो खड़ी हुई है। वो उसे अपने पास बुलाने की सोचता है, लेकिन वो देखता है कि यूजीरो वहाँ रो रही थी, इसीलिए वो उसे नहीं बुलाता। लेकिन कुछ ही देर में यूजीरो उसके पास आ जाती है। वो इसीदा को अपनी स्कूल ड्रेस दिखाकर कहती है ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। इसके बाद इसीदा पूछता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यूजीरो कहती है कुछ भी तो नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। इसीदा कहता है दरअसल मैंने तुम्हें कुछ देर पहले रोते हुए देखा था, लेकिन यूजीरो उसका कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम लोग देखते हैं दरअसल यूजीरो की दादी गुजर गई थी, इसीलिए यूजीरो भी ब्रिज पर रो रही थी और शायद यही कारण था कि निसिमिया भी ब्रिज पर नहीं आई और इस बात को लेकर घर पर सभी लोग काफी दुखी थे। इसके अगले दिन इसीदा निसिमिया को लेकर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों थोड़े नाखुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन दोनों के अंदर कुछ न कुछ चल रहा था। ऐसे ही एक जगह इसीदा का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आफ्टर दैट निसिमिया इसीदा के पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है अगर ऐसे ही इसीदा निसिमिया के पास रहेगा तो वो हमेशा दुखी ही रहेगा। इसके बाद इसीदा हमेशा यही सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अगले दिन से इसीदा निसिमिया को ऐसे दिखाने लगता है कि वो निसिमिया के साथ बहुत ही खुश है और अब इसीदा निसिमिया के साथ पहले से कई ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करने लगता है। इसीदा कहता है ये समर वेकेशन मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन समर वेकेशन था। वो यूजीरो से कहता है कि अब से यूजीरो भी उसके साथ हर जगह घूमने चलेगी। वो उन लोगों से पूछता है कि अब उन लोगों को अगले दिन कहाँ घूमने चलना चाहिए, लेकिन यूजीरो कहती है कि कल हम लोगों के दूसरे प्लान हैं, तो वो कल घूमने नहीं जा सकते।
तब निसिमिया के कहने पर यूजिरो इसिदा को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों निसिमिया की मॉम के लिए बर्थडे डेकोरेशन कर रहे थे और कुछ ही देर में ये लोग एक बहुत ही प्यारा केक भी बनाकर तैयार कर देते हैं। तभी निसिमिया की मॉम कमरे में आती हैं। वो इसिदा को बाहर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन यूजिरो ने समझाती है कि आज उनका बर्थडे है तो उन्हें इन सभी बातों को छोड़कर उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अगले सीन में ये सभी बैठकर केक खा रहे होते हैं। तभी यूजिरो इसिदा से कहती है अगले हफ्ते हम सभी लोग आतिशबाजी देखने जाने वाले हैं, तो इसिदा तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। और यहाँ से सीन चेंज होता है। इसिदा, यूजिरो, निसिमिया और निसिमिया की मॉम सभी आतिशबाजी देखने के लिए आए थे। तभी यूजिरो और उसकी मॉम कहीं नूडल्स लेने के लिए चले जाते हैं और अब वहाँ इसिदा और निसिमिया ही रह गए थे। तब इसिदा निसिमिया को उसे अपने साथ लाने के लिए थैंक्स बोलता है। इसिदा कहता है शायद तुम्हारी मॉम मुझसे गुस्सा है। निसिमिया कहती है नहीं, अब वो भी तुमसे गुस्सा नहीं है। तब इसिदा निसिमिया से उसका जन्मदिन पूछता है। निसिमिया बताती है कि उसका जन्मदिन 7 जून को निकल गया है। इसिदा कहता है तो इसका मतलब है अब तुम 18 साल की हो गई हो। इसिदा कहता है इस बार तो हमने मिस कर दिया, लेकिन अगली बार हम तुम्हारे बर्थडे को एक बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद ये दोनों बैठकर काफी देर आतिशबाजी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद निसिमिया वहाँ से कहीं जाने लगती है। इसिदा पूछता है कि अभी तुम कहाँ जा रही हो। तब निसिमिया कहती है कि अब उसे अपने घर जाना होगा क्योंकि वहाँ जाकर वो स्टडी करने वाली है। तब इसिदा कहता है ठीक है हम फिर मिलेंगे, लेकिन निसिमिया उसका कोई जवाब नहीं देती और एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर यूजिरो और उसकी मॉम भी आ जाती हैं। यूजिरो इसिदा से कहती है इसिदा मैं अपने अपार्टमेंट से अपना कैमरा लाना भूल गई, तो क्या तुम जाकर मेरा कैमरा वापस ला सकते हो। जो सुनकर इसिदा यूजिरो का कैमरा लाने के लिए उसके अपार्टमेंट पर जाने लगता है। वहाँ जाकर वो निसिमिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी इसिदा को वहाँ पर यूजिरो का कैमरा भी मिल जाता है। तभी उसकी नजर अचानक निसिमिया के ऊपर जाती है, जो कि बालकनी में खड़ी हुई थी। उसे देखकर इसिदा को लगता है कि शायद निसिमिया आतिशबाजी को एंजॉय कर रही है, लेकिन तभी निसिमिया बालकनी के ऊपर चढ़ने लगती है और ये देखकर इसिदा को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता कि निसिमिया अपनी जान लेने वाली है। इसिदा उसको बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी वो टेबल से टकराकर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी इसिदा दोबारा उठकर निसिमिया की ओर जाने लगता है, लेकिन अब तक निसिमिया ने नीचे जंप कर दिया था। इससे हम सभी को लगता है कि शायद अब निसिमिया नहीं बच पाई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लास्ट पॉइंट पर इसिदा ने निसिमिया का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन इसिदा उसे ऊपर नहीं खींच पा रहा था। वो गॉड से प्रे करता है प्लीज गॉड मुझे थोड़ी और ताकत दे दो ताकि मैं निसिमिया को बचा सकूं। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगले दिन से ही सभी की नजरों से नजरें मिलाऊंगा और सभी की बातों को भी सुनूंगा और मैं एक अच्छा इंसान भी बन के दिखाऊंगा। तभी इसिदा सोचता है कि मैंने जो दर्द निसिमिया को मैंने कई सालों पहले दिया था, क्या मैंने उससे उसके लिए कभी माफी मांगी? शायद नहीं। काश मैंने उससे माफी मांगी होती। और इसके बाद इसिदा कैसे भी करके निसिमिया को ऊपर खींच लेता है, लेकिन निसिमिया को बचाते बचाते इसिदा खुद वहाँ से नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही इसिदा ने अपना सेक्रीफाइस देकर निसिमिया को बचा लिया था। और अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं, जहाँ यूजिरो एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर इसिदा की मॉम आती है। यूजिरो इसिदा की मॉम से कहती है मैं आपसे मिलकर इसिदा का हाल जानना चाहती थी। दरअसल इसिदा वहाँ से सीधा पानी में गिरा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट आई थी और उसकी वजह से वो कोमा में चला गया। इन दोनों की बातों के दौरान वहाँ पर निसिमिया की मॉम भी आ जाती है। उन्हें देखते ही इसिदा की मॉम उनसे माफी मांगने लगती है। वो उनसे कहती है जो मेरे बेटे ने बचपन में किया था उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, शायद उसमें मेरी ही गलती थी। लेकिन तभी निसिमिया की मॉम और यूजिरो दोनों ही इसिदा की मॉम के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि निसिमिया की मॉम ने भी इसिदा की मॉम के साथ काफी गलत किया था, जो देखकर इसिदा की मॉम भी वहाँ पर रोने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यूइनो निसिमिया को मार रही होती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज इसिदा कोमा में है। वो निसिमिया को बहुत ही बुरा भला कह रही थी। तभी निसिमिया की मॉम भी यूइनो को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं और अब यूइनो और निसिमिया की मॉम के बीच हाथापाई होने लगती है। तब इसिदा की मॉम वहाँ पर आकर इन दोनों का झगड़ा शांत कराती हैं। वो निसिमिया के पास जाकर उसे पूछती हैं क्या वो ठीक है। तब निसिमिया भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं निसिमिया इसिदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन यूइनो उसे रूम में नहीं जाने दे रही थी, जो सब कुछ नागासुका भी दूर खड़ा देख रहा था। अगले सीन में निसिमिया नागासुका को लिखकर बताती है जो सब कुछ इसिदा ने अपनी मेहनत से बनाया था उसे निसिमिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया
शायद उसका मतलब इसीदा की ब्रिज पर हुई लड़ाई से था, जिससे इसीदा के सारे दोस्त उससे दूर हो गए। जिस पर नागात्सुका कहता है उसको इसीदा से कोई गिला नहीं है और इसीदा के दोबारा ठीक होने पर वो उसे मिलना चाहेगा। तब निशिमिया कहती है वो पहले की तरह सब कुछ ठीक करना चाहती है और अगले दिन निशिमिया कवाई से मिलती है। कवाई उसे देखते ही गले लगा लेती है और उससे रोते हुए कहती है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। मासिवा भी निशिमिया को देखकर काफी खुश था। इसके बाद निशिमिया सहारा से मिलती है। निशिमिया सहारा से भी सभी को एक साथ लाने की बात करती है। सहारा कहती है मेरे अंदर तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं है, शायद इसीदा कोमा से बाहर आ भी गया तब भी मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। सहारा कहती है मुझे लगने लगा था कि मैं बदल गई, पर अब भी मैं वैसी की वैसी ही हूँ। निशिमिया उसे समझाती है कि सहारा अब भी बदल सकती है। जिसके बाद वो यूइनो से मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है, लेकिन यूइनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन निशिमिया इसके बाद भी हार नहीं मानती। वो रोज हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी रहती थी और ऐसे ही एक दिन यूइनो से भी निशिमिया की बात हो ही जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं निशिमिया को सोते वक्त एक बहुत ही बुरा सपना आता है और उस सपने में इसीदा मरने की बात कर रहा था, जिससे डरकर निशिमिया की अचानक आँख खुल जाती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जिस पर वो भागते हुए ब्रिज पर पहुंच जाती है और वहाँ वो इसीदा की याद में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इधर इसीदा को भी अचानक होश आ जाता है। इसीदा को कुछ अजीब महसूस होता है, जिससे वो हॉस्पिटल से निकलकर उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है। निशिमिया जब इसीदा को देखती है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो इसीदा के पास जाकर उसे छू कर देखती है कि कहीं इसीदा उसका भ्रम तो नहीं। जिसके बाद इसीदा निशिमिया से कहता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वो निशिमिया से उस सब के लिए माफी मांगता है जो इसीदा ने निशिमिया के साथ बचपन में किया था। लेकिन निशिमिया रोकर कहने लगती है उस समय मेरी गलती थी, मैं अपने आप को वक्त पर बदल नहीं पाई और मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे साथ ये सब हो गया। वो उससे रो रो कर माफी मांगने लगती है। निशिमिया कहती है अगर मैं पहले ही चली जाती तो ये सब नहीं होता। इसीदा कहता है तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल गलत है, मैं भी अपने आप को मारना चाहता था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी को आसान कर देती हैं। पर इन सब का कोई फायदा नहीं अगर हम जिंदा ही ना हो। जिसके बाद इसीदा निशिमिया के हाथों से एक हैंड साइन बनाता है। फिर उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इसीदा हॉस्पिटल से अपने घर जाता है, जहाँ उसकी नीस मारिया उसे देखकर खुशी से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं यूइनो इसीदा को छुपकर देख रही थी। इसीदा जब उसे देखता है तब वो वहाँ से भाग जाती है। इसीदा की मॉम उसे बताती है जब तक वो कोमा में था तब तक यूइनो ने ही उसका ख्याल रखा, तो तुम्हें भी उससे एक बार बात करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं यूइनो और इसीदा आपस में बात कर रहे थे, जहाँ यूइनो कहती है तुम्हें पता है कि मैं कई चीजों में अच्छी नहीं हूँ और शायद इसी वजह से ये परेशानियाँ खड़ी हुई थी, पर मैं निशिमिया को कभी पसंद नहीं कर सकती। वो बताती है जब तुम निशिमिया को बचाते हुए नीचे गिर गए थे तो सिमादा और बाकी दोस्तों ने ही तुम्हारी जान बचाई, पर उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए मना किया था। शायद दोस्त इसी के लिए होते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यूइनो के मुंह से भी वो क्रोध हट जाता है और इसीदा जब वहाँ से अपने घर आता है तब वो देखता है कि निशिमिया की मॉम उसके घर पर आई हुई थी। वो उस सब के लिए इसीदा से माफी मांगती हैं। इसीदा की मॉम बताती है यूजिरो तुम्हारे रूम में है तो तुम फ्रिज से उसके लिए जेली लेकर जाना। जिसके बाद यूजिरो इसीदा को बताती है कि उसे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में इनाम मिला है और एग्जाम में उसके बहुत ही कम मार्क्स आए थे, जिस पर वो इसीदा से उसे पढ़ाने के लिए कहती है। अगले दिन निशिमिया इसीदा को मैसेज करती है क्योंकि कल स्कूल फेस्टिवल है। उस मैसेज में लिखा था निशिमिया इसीदा को कल सुबह स्कूल गेट पर मिलेगी। अगले दिन इसीदा बहुत ही अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंच जाता है, जहां गेट पर उसे निशिमिया मिलती है। इसीदा जब अंदर जाता है तब उसे सभी के मुंह पर क्रोस नजर आता है और वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी वो सिर को नीचे करके वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन निशिमिया उसका हाथ पकड़कर उसे उसके क्लास के पास ले जाती है। इसीदा जब अपने क्लास में जाता है तब सभी लोग उसी के बारे में ही बात करने लगते हैं और वो वहाँ से टॉयलेट का बहाना बनाकर चला जाता है और वहाँ से इसीदा आकर वॉशरूम में बैठ जाता है। तभी वॉशरूम के बाहर नागात्सुका आता है, लेकिन इसीदा नागात्सुका से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन नागात्सुका उसे रोते हुए अपने गले लगा लेता है। वो कहता है तुम ब्रिज पर हुई बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था और ऐसी छोटी मोटी बातें तो दोस्तों के बीच होती रहती हैं। जिसके बाद ये दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। वहाँ इसीदा देखता है कि उसके बाकी दोस्त भी वही खड़े थे। तभी कवाई अपने हाथों से बना हुआ एक गिफ्ट इसीदा को देती है। वो कहती है कि मैंने इसे कंप्लीट करने की कोशिश तो की थी, पर अब भी ये इनकम्प्लीट है। तभी इसीदा उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि आज तक मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया और इसके लिए वो कवाई को थैंक्स भी बोलता है। साथ ही वो मासिवा को भी सबके लिए थैंक्स करता है। तब सहारा भी इसीदा से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो,
क्योंकि जब इसीदा को दोस्त की जरूरत थी तब सहारा वहाँ से भाग गई थी। तभी यूविनो निसिमिया को देख कर कहती है, ऐसे मत दिखाओ कि तुम हम लोगों की चिंता करती हो। जिस पर निसिमिया यूविनो से माफी मांगती है। वो कहती है, क्या तुमने फिर से मुझसे माफी मांगी? शायद तुम यही करना जानती हो। और वो उसे साइन लैंग्वेज में पागल कहती है, पर उसका साइन गलत था। जिस पर निसिमिया उसे ठीक से साइन करना सिखाती है, जिस पर यूविनो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ये सभी लोग मिलकर फेस्टिवल में चले जाते हैं और वहाँ इसीदा सभी को सुनने लगता है, सभी को देखने लगता है, सभी को समझने लगता है, जिससे वहाँ के सभी लोगों के मुंह पर से वो क्रोस हट जाता है। और ये देखकर इसीदा वहीं पर रोने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और अब हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।